प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर है, जिसकी वजह से पूरा अमेरिका मोदीमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में एक अमेरिकी कांग्रेस की महिला सांसद आ खड़ी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अल्पसंख्यकों का दमन करने और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने का आरोप लगाया। जिस अमेरिकी सांसद ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है, उनका नाम इल्हान अब्दुल्लाही उमर है। अमेरिकी सांसद प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से नाखुश है। उन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूह को गले लगाया है। उनकी सरकार ने पत्रकारों और मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि पीएम जब अमेरिकी कांग्रेस में सांसदों को भाषण देंगे तो मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगी, मैं उनका विरोध करती हूं। अमेरिकी सांसद यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के खिलाफ मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, जिनमें मैं उनके द्वारा किए गए अल्पसंख्यकों पर जुल्म पर बात करूंगी। आपको बता दें कि इल्हान उमर साल 2019 से मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। उमर मूल रूप से सोमालिया की रहने वाली है, लेकिन सोमालिया में लगातार गृह युद्ध के चलते उनके परिवार वालों ने देश छोड़ दिया था। तब वे 8 साल की थी। इसके बाद वे केन्या के शरणार्थी शिविर में रही और इसके बाद उनका परिवार 1990 में अमेरिका चला आया। उन्होंने अमेरिका में राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया। 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनेसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची। 2019 में वे अमेरिकी संसद चुनी गई। इल्हान उमर कश्मीर मोदी सरकार को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी है। बीते सालों में उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा था, आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या क्या जुल्म करेगी, तब जाकर बाइडेन प्रशासन कुछ कहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका के भारत समेत कई देशों के साथ रिश्तों को ऐतिहासिक अन्याय की संज्ञा दी थी। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा भी किया था। इसकी भारत ने आलोचना भी की थी। विदेश मंत्रालय ने इल्हान उमर की यात्रा को निंदनीय बताया था। उधर अमेरिका में बाइडेन सरकार ने इस दौरे को व्यक्तिगत यात्रा बताकर अपने आप को इससे अलग कर दिया था। इल्हान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लेकर आ चुकी हैं। उमर के इस प्रस्ताव में अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अपील की गई थी कि वो भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जहां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इल्हान उमर के कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि इल्हान उमर अमेरिका और यहाँ के प्रशासन और लोगों से नफरत करती है। उन्होंने एक बार कहा था, वे ऐसी जगह से आई हैं जहां सरकार है ही नहीं और यहां आकर हमें ज्ञान दे रही हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर के बयान से पहले भी हंगामा खड़ा हो चुका है। इल्हान उमर ने 2019 में दावा किया था कि अमेरिकी राजनीति में इजराइल के जो समर्थक है उनका कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि वे पैसों की वजह से समर्थन करते हैं। इसके बाद 2021 में उन्होंने अमेरिका और इजराइल की तुलना तालिबान और हमास से कर दी थी। 2019 में इल्हान को इजराइल को फंडिंग का आरोप लगाने के लिए भी माफी मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बहिष्कार करके उमर चर्चाओं में है।